बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा लेड आयंस के बारे में, ग्रेविमेट्रिकली एनालिसिस किया। अब हम एनालिसिस करेंगे ग्रेविमेट्रिकली किसका, बेरियम आयन का। 500 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम आयन फाइंड आउट करने हमने ग्रेविमेट्रिकली इन अ गिवन सैम्पल सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैम यूट्यूब चैनल एंड आई एम मोहम्मद आसिफ जावेद। तो चलिए देखें, यहाँ पर जो हमारे पास टाइटल है कि फाइंड द अमाउंट पर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम आयंस, कि हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब का एक सैम्पल सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें से बेरियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कि बेरियम आयंस कितने हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि केमिकल्स रिक्वायर्ड जो है वो लिख दिए गए हैं। आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, या केमिकल्स रिक्वायर्ड से पहले या बाद में जो आपका अपरेटस यूज़ करेंगे, केमिकल अपरेटस, वो लाजमी आप लिख लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ इस केस में केमिकल अपरेटस आपका क्या हो सकता है। आप बीकर यूज़ करेंगे, आप कोनिकल फ्लास्क यूज़ करेंगे, और आप उसके साथ फनल यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, स्पैचुला होगा आपके पास, बीकर्स होंगे, स्टीरर होगा। ये चीज़ें यानी कि जो कॉमन सी चीज़ें आप लैब में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए आप यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप जो है वो लिख लेंगे ऊपर लहदा हेडिंग बना के कि अपरेटस रिक्वायर्ड या केमिकल अपरेटस। उसके बाद आप लिखेंगे केमिकल्स रिक्वायर्ड। केमिकल्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड हैं। 5% पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन है, ये आपको शायद बना के दे दिया जाएगा, नहीं बना के दिया जाएगा तो आप खुद बनाएंगे। या आप 5 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट लेंगे और उसे वाटर में डालकर जो है 95 ml उसमें वाटर डालेंगे, या आप वाटर डालकर उसे 1 लीटर तक ले जाएंगे। डिस्टिल्ड वाटर लेंगे आप, सैम्पल सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास जो कि आपको लैब में दे दिया जाएगा, बेरियम आयन कंटेनिंग सैम्पल सोल्यूशन। केमिकल इक्वेशन कुछ ये होगी कि बेरियम आयन का जो जब आप क्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम क्रोमेट बन जाएगा जो कि सॉलिड होगा और प्रेसिपिटेट आउट होगा। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। आपको 50 ml सैम्पल सोल्यूशन ऑफ बेरियम आयंस दे दिया जाएगा एक बीकर में। तो आपने 5% पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन बनाना है, या वो भी आपको बना के दे दिया जाएगा। आपने ऑनवर्ड प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ये 5% की मैंने बात की कि आपने कैसे बनाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, 5% पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन जो है ये बना के दे दिया जाएगा। इसे आपने आपका ये जो सैम्पल सोल्यूशन है 5% पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन, इसे आपने 5 ml सैम्पल सोल्यूशन ऑफ बेरियम आयंस में आपने डाल देना है बीकर में। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन होगी, प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाएगी और पीपीटीज बनकर ऊपर आ जाएंगी बीकर में। तो इसे आपने करना है फिल्टर करने के बाद आपने जो प्रेसिपिटेट्स होंगे उनको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने उनको वे कर लेना है। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि जब आप फ़िल्टर करते हैं तो दो चीज़ें आपके पास आती हैं। आप फ़िल्टर कैसे करते हैं, नॉर्मली कोनिकल फ्लास्क में आप ऊपर फनल रखते हैं, उसके अंदर आप बीकर उसको फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके रखते हैं और उसमें आप डाल देते हैं क्या चीज़, उसमें आप जो भी फ़िल्ट्रेशन का के लिए आपके पास मिक्सचर या सैम्पल सोल्यूशंस वगैरह होते हैं वो आप डालते हैं। तो दो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। एक होता है फ़िल्ट्रेट वो होता है जो नीचे आपके पास कोनिकल फ्लास्क में जाता है। तो दूसरा आपके पास बच जाता है रेजिड्यू होता है फ़िल्टर पेपर के ऊपर। तो आपने यहाँ पर जो रेजिड्यू होगा, जो प्रेसिपिटेट्स बन के ऊपर आ गया था, वो आपके पास फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। आपने फ़िल्ट्रेशन से पहले फ़िल्टर पेपर का भी वेट कर लेना है, और फिल्ट्रेशन के बाद जब आप सारा ड्राई कर लें अपना प्रेसिपिटेट्स वगैरह तो उसका भी वेट कर लेना है। दोनों वेट को आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो आपके पास प्रोडक्ट का वेट आ जाएगा। वो आगे ऑनवर्ड चल के हम देखते हैं। तो कैलकुलेशंस अगर देखें, ये यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। फिल्ट्रेशन के बाद आपने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद आपने वे कर लिया इसे। तो आपके पास जो कैलकुलेशंस हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। ये आप टाइटल देंगे ऊपर के फाइंड द अमाउंट पर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम आयंस इन द गिवन सैम्पल सोल्यूशन ग्रेविमेट्रिकली। तो ये आपके पास जो है केमिकल्स रिक्वायर्ड में से कौन कौन से केमिकल आपको चाहिए थे। 5% पोटाशियम क्रोमेट चाहिए था, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए था, सैम्पल सोल्यूशन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई टीचर्स इन अ लैब, दैट इज़ बेरियम आयन कंटेनिंग सोल्यूशन। कैलकुलेशन करेंगे, आपने क्या करना है, फिल्ट्रेशन से पहले फ़िल्टर पेपर का वेट कर लेना है, 0.96 ग्राम है। उसके बाद आपने वेट ऑफ फ़िल्टर पेपर प्लस प्रोडक्ट, कि फ़िल्ट्रेशन के बाद आप जब फ़िल्टर पेपर का वेट करेंगे, प्रोडक्ट उस पर होगी, तो वो जो आपके पास वेट आएगा वो होगा 6.81 ग्राम। थर्ड लाइन में देखते हैं वेट ऑफ प्रोडक्ट। ये कैसे आया, आपने जो फ़िल्टर पेपर का वेट है वो माइनस कर देना है फाइनल वेट से। यानी कि ये देखें, इस केस में आपके पास प्रोडक्ट का वेट आया 6.81 ग्राम।
तो आप इसमें से माइनस कर देंगे 0.96 ग्राम, तो आपके पास वेट आ जाएगा प्रोडक्ट का कितना, 5.85 ग्राम, यानी टोटल में से आप फिल्टर पेपर का वेट माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आपको सैम्पल सोल्यूशन दिया गया 250.4 ग्राम ऑफ बेरियम क्रोमेट फॉर्म्स बेरियम आइंस इज इक्वल, ये आपको डाटा गिवन है कि आपको इतने ग्राम ऑफ बेरियम क्रोमेट का सोल्यूशन है जो दिया गया, उसमें आपके बेरियम आइन थे 134.4 ग्राम। अब आपने 1 ग्राम के फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप डिवाइड कर देंगे। किस पर डिवाइड करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ बेरियम क्रोमेट फॉर्म्स बेरियम आइंस, वो आप 134.4 डिवाइडेड बाई 250.4 ग्राम आप डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपको 250 के दिए गए हैं, आपने 1 के फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसके लिए इस चीज़ को इस पर डिवाइड कर देंगे आइंस को, तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 0.536 ग्राम। इसके बाद है आपके पास 5.85 ग्राम ऑफ बेरियम क्रोमेट फॉर्म्स बेरियम आइंस, कि आपके पास जो 5.85 ग्राम जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें बेरियम आइन की कंसनट्रेशन कितनी है, तो ये है आपके पास जो आई 3.135 ग्राम। ये भी आपको पता चल जाएगी या गिवन होगा डाटा। उसके बाद है 50 सेंटीमीटर क्यूब बेरियम आइन सोल्यूशन कंटेन्स बेरियम आइन, 50 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, वो भी इतने ही है 5.85 ग्राम में जितने आए। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम सोल्यूशन कंटेन्स बेरियम आइंस इज इक्वल टू, चूँकि आपको 50 के पता है, आपने 1 के फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए भी आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 0.062 ग्राम। तो आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब के पता चल गए, अब आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब के फाइंड आउट करने हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब के 500 सेंटीमीटर क्यूब के आपने फाइंड करने हैं, 1 के आपको पता चल गए। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम आइंस सोल्यूशन कंटेन बेरियम आइन इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, आपने 1 के जो फाइंड आउट किए हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो आपके पास 500 का आंसर आ जाएगा 31.3 ग्राम। तो जो रिज़ल्ट आया आपके पास, दी गिवन सोल्यूशन कंटेन्स 31.3 ग्राम ऑफ बेरियम आइंस, यहाँ पर आप लिखेंगे इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या पर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो बिल्कुल यही रिज़ल्ट आप इधर भी लिख देंगे कि सोल्यूशन कंटेन सैम्पल सोल्यूशन कंटेन्स 31.3 ग्राम ऑफ बेरियम आइंस पर 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें मिस्टेक है, आपने क्या लिखना है, सैम्पल सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्रोमेट जो है दैट कंटेन्स बेरियम आइंस जो कितने हैं 31.3 ग्राम ऑफ बेरियम आइंस पर 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका रिज़ल्ट। तो ये था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल, जिसमें हमने बेरियम आयन फाइंड आउट करी है। तो ये इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।